नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, संघनन क्या है? तो गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताओ। तो एक है कपूर, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर के नाम से भी जानते हैं, और नेपथलीन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अगला है, मिश्रण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक बिना किसी रासायनिक बंध के अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है? समांगी मिश्रण, इसके अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है, जैसे चीनी और पानी का घोल। विषमांगी मिश्रण में इसके अवयवों का संगठन अलग अलग भागों में भिन्न होता है, जैसे रेत और लोहे का चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? मिश्रण, इसमें घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं और ये अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। यौगिक, इसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा जुड़ते हैं और इनके गुण अपने घटकों से भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। 8 नंबर है, गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर है? तो देखते हैं, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, वो तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता हो उसे गलनांक कहते हैं। अब एक क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। 9 नंबर देखते हैं, गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो? देखते हैं, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई वह ऊष्मा जो उसके तापमान को बढ़ाए बिना कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। 10 नंबर क्वेश्चन है, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठोस, द्रव तथा गैस के गुणधर्म क्या है? ठोस सॉलिड, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव लिक्विड, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा आकार हो जाता है, कणों के बीच आकर्षण ठोस से कम होता है। गैस, इनका न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं और तेजी से गति करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? देखते हैं, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। 1 नंबर है, सतह का क्षेत्र, सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। तापमान, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ता है। अब आर्द्रता ह्यूमिडिटी, हवा में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होता है। अब वायु की गति, तेज हवा में वाष्पीकरण जल्दी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा को समझाइए। तो देखते हैं, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और बहुत अधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं।
ये कण आयनित गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर प्लाज्मा ही होता है। तारों और सूर्य में भी चमक प्लाज्मा के कारण होती है। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण सूर्य में भी चमक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप यानी कि वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? ऐसा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों ने अतिरिक्त ऊष्मा सोखी होती है, जो अवस्था परिवर्तन पानी से भाप बनने में उपयोग होती है। इसलिए भाप अधिक गर्म महसूस होती है। इसलिए भाप अधिक गर्म महसूस होती है। अगला है 15 नंबर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? देखते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, अवस्था में बदलाव होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ बनता है और इसके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना या कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो देखते हैं। प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है। सतह बड़ी होने के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? देखते हैं। गर्म और शुष्क दिन में वायुमंडल में नमी यानी कि आर्द्रता कम होती है और तापमान अधिक होता है। इससे जल के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान कूलर अपने आसपास की गर्मी सोख लेता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? देखते हैं। घड़े की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी रिस कर बाहर आता है। यह पानी बाहरी गर्मी लेकर वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के अंदर के पानी से ली जाती है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो देखते हैं। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र बहुत ही वाष्पशील पदार्थ है। कैसे वाष्पशील पदार्थ है? जब हम इन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये हमारे हाथ और आसपास से ऊर्जा यानी कि ताप सोखकर तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। हथेली से ऊर्जा कम होने के कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? देखते हैं। गर्मियों में हमें सूती यानी कि कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं और उसे हवा के संपर्क में लाकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं। वाष्पीकरण के दौरान हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है, जिससे हमें ठंडक और आराम महसूस होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।